हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसरो में आई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी के बारे में जानकारी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोज लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं इसरो में आई वैकेंसीज के बारे में। इसरो, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसरो का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है, अगर हम हिंदी में देखें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसके अंतर्गत इसमें जो पोस्ट आए हुए हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इसमें जो पोस्ट आया हुआ है वो टीचर के पोस्ट आए हुए हैं और ये टीचर के पोस्ट जो है 3 कैटेगरी में आए हुए हैं, पीजीटी, टीजीटी और प्राइमरी टीचर्स। ये 3 कैटेगरीज में इसमें पोस्ट आए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन से पोस्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के पोस्ट हैं, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है और जो सारी डिटेल्स हैं उसको समझते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका पीजीटी मैथमेटिक्स और इसके लिए क्वालिफिकेशन है आपका कि आपको एमएससी इन मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है और आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो मिनिमम जो है 50% होना ही चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपने जो सीटेट पास किया हुआ है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और इसमें बीएड कंपलसरी है, ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ जो दूसरा पोस्ट है वो है पीजीटी फिजिक्स। इसके लिए भी एमएससी होना आपका जरूरी है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके साथ साथ आपको बीएड और सीटेट भी आपको क्लियर होना जरूरी है। इसके बाद जो पोस्ट है वो है पीजीटी बायोलॉजी, तो इसमें भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है। फिर है जो पोस्ट आया हुआ है वो है पीजीटी केमिस्ट्री। इसमें भी आपके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ ही साथ आपको बीएड होना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे जो पोस्ट हैं, जो पीजीटी के पोस्ट मैंने अभी तक जितना बताया उसमें आपको इंग्लिश मीडियम होना इसमें रखा गया है और साथ ही साथ आपको जो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसका मतलब आपको ऑफिस से रिलेटेड आपको वर्क आना चाहिए। ये क्यों रखा गया है? क्योंकि कोई भी जो वर्क होगा तो आपको नोट्स बनाने में आपको आसानी होगी। कई ऐसे स्मार्ट क्लासेस होते हैं, जैसे कि ये आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है तो ये आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, इसलिए वो आपको रिक्वायरमेंट रखा गया है। अब बात करते हैं टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है कि आपको जो है गणित में स्नातक होना चाहिए और साथ ही साथ इस स्नातक के अलावा आपके जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए बीएससी में वो है भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान या सांख्यिकी। आप में से इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं आपके ग्रेजुएशन में। इसके साथ साथ जो यहां पर दिया गया है कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में प्रवीणता होनी चाहिए आपके अंदर और बीएड या फिर जो समकक्ष डिग्री, इसका मतलब डीएलएड आपका किया होना जरूरी है। इसके बाद जो पोस्ट है वो है टीजीटी हिंदी, तो इसमें भी ग्रेजुएट होना आपको जरूरी है। इसके साथ साथ आपको बीएड भी कंपलसरी है। फिर है टीजीटी इंग्लिश, इसमें भी ग्रेजुएशन विद बीएड और इसमें जो अगला विषय है वह है केमिस्ट्री। फिर है अगला विषय इसमें दिया गया है बायोलॉजी और साथ ही साथ एक और इसमें दिया हुआ है वो है आपका ट्रेन ग्रेजुएट इन पीटी मेल और साथ ही साथ पीटी महिला यानी फीमेल, इसके भी पोस्ट इसमें आए हुए हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट और इन दोनों के लिए सेम रखा गया है। इसके साथ साथ एक और पोस्ट आया हुआ है वो है आपका प्राइमरी टीचर। इसके लिए क्वालिफिकेशन आप में दिया गया है कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, जो आप मतलब 12th आपका पास होना जरूरी है, या फिर आपने 4 साल का बीएससी, बीए, बीएड या आपने ये पढ़ाई किया होना जरूरी है। तो ये इसमें सारे पोस्ट आए हुए हैं। इसके अलावा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो पोस्ट है इसमें बीएड और सीटेट ये सब भी रखा गया, तो आप बिल्कुल इसे एक बार अप्लाई करने से पहले एक बार फिर से इसे चेक कर लीजिएगा कि कौन से पोस्ट में और कौन कौन से इसमें रिक्वायरमेंट मांगे गए हैं। तो देखिएगा इसे, और इसमें जो एज लिमिट रखा गया इन सभी पोस्ट के लिए, जो एज लिमिट और जो आपको सैलरी है वो कुछ इस तरह दिखा गया है। वो है पीजीटी
अगर जो पीजीटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो एज है वो 18 साल से 40 साल के बीच होना चाहिए, और अगर आप टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एज ग्रुप जो है 18 ईयर टू 35 ईयर्स के बीच होना चाहिए, और प्राइमरी टीचर के लिए जो एज ग्रुप रखा गया वो 18 टू 30। इसके साथ साथ देखिए, इसके साथ साथ जो है इसमें कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो कि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग होगा। और अगर आपका सिलेक्शन इन पोस्ट पर हो जाता है तो पीजीटी पे सेलेक्ट होने के बाद जो आपकी सैलरी बनेगी वो होगी 47,000 टू 1,51,000 के बीच, और यदि टीजीटी में सिलेक्शन हो जाता है तो होगा 44,000 टू 1,42,000 पर मंथ, और यदि आपका सिलेक्शन प्राइमरी टीचर में हो जाता है तो होगा 35,000 टू 1,12,000 के बीच। तो ये आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। अब सवाल यह है कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन होने से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने का जो तरीका है वो ऑनलाइन मोड है, जिसका लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और इसमें सिलेक्शन का जो तरीका है वो कुछ इस तरह कि सबसे पहले आपका एक सीबीटी राउंड होगा, देन आपका एक एग्जाम होगा, वो थ्योरी एग्जाम, इट मींस रिटन भी हो सकता है और प्रैक्टिकल भी हो सकता है। उसके साथ साथ आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, और अंतिम जो पड़ाव होगा वो होगा आपका इंटरव्यू। इन सभी के बेस पर ही आपका सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए कर दिया जाएगा। तो देखिए इसे, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो बिल्कुल भी इसे मिस मत कीजिए, इसे अप्लाई कीजिए और इसे जरूर एक अपना एक शानदार कैरियर एक इतनी अच्छी संस्था में जरूर बनाइए। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए इसे, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी वीडियोस मिस ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।